कि टारगेट कैसे जीतते हैं। नंबर 1, चेक हाउ मच बीवी रिक्वायर्ड फॉर टारगेट। कितनी बीवी चाहिए वो चेक करिए। चेक हाउ मच बीवी नीडेड डेली। रोज कितने की जरूरत है, रोज का रोज काम निपटाइए। रोज का आज का काम नहीं निपटा तो कल डबल निपटाइए, 2 दिन में नहीं निपटा तो तीसरे दिन निपटाइए। लेकिन इस काम को अगर पेंडिंग करते रहेंगे ना तो ये टारगेट जो 1 डीडी रोज का है ये बोझ बन जाएगा। मैंने देखा है आखिरी के टाइम दांत कौन लोग निकालते हैं कि नहीं सर अगली बार। ये कौन लोग हैं जो डेली का नहीं करते, वीकली नहीं करते, 2-3 हफ्ते तो शादी वादी में चले जाते हैं, 2-3 हफ्ते किसी और चक्करों में लग जाते हैं, कोई छोटी सी चीज़ आ गई उसमें घुस जाते हैं और फिर बाद में बोलते हैं समय निकल गया साहब और अभी बोला अभी अभी अगली बार। सही है, इतना बोलने में क्या है, अगली बार दांत निकाल देते। तीसरा, चेक हाउ टू क्रिएट बीवी डेली, कि कितनी बीवी आपको कैसे क्रिएट करनी है। मेक सेल्फ लिस्ट एंड टीम लिस्ट। खुद की लिस्ट बनाइए और टीम की लिस्ट बनवाइए। सबसे इंपॉर्टेंट टीम की लिस्ट है, टीम की लिस्ट होनी चाहिए। अब आपके पास स्टार्ट करने के लिए ही कोई आदमी नहीं है तो जल्दी से जल्दी पकड़ के एक आदमी सेट करिए। एक आदमी कैसे कैसे सेट कर सकते हैं, खाली फार्म भरवा लीजिए, बोला लिस्ट दे, डीडी नहीं है मत दे, लिस्ट दे। बोला मेरे पास लिस्ट भी नहीं है तो बोला 8 साइड में दूसरा आदमी ढूंढने दे। समझ में आ रहा है, कर रहा हूं आपको, कुछ भी करा लो। कई लोग बोलते हैं हमारे बंदे के पास आदमी खूब है सर, पैसा नहीं है। यार जरूरी है उसी से पैसा लेने? उसको बोलो तेरे पास साबुन खरीदने के पैसा हैं क्या? है, ला तुरंत रजिस्ट्रेशन कर, चालू करते हैं अभी। और बोला अपडेट करियो बाद में जब अभी। लेकिन मेरे को सबसे ज्यादा जरूरत तेरे पैसा की नहीं है, तेरे आदमियों की है। पक्का विश्वास करके मेरे साथ दे, 10-15 की लिस्ट बनवा, मैं प्लान दिखाने को लिए तैयार हूं। उस प्लान में से जा जाके उसकी लिस्ट निकालिए और अगर काम कर जाए, उसकी लिस्ट काम हो जाए तो बहुत बढ़िया है, और उसी की लिस्ट पर काम करके आगे बढ़ जाइए। क्या जरूरत है पैसा की, क्या जरूरत है उसके सामान खरीदने की? लेकिन हमने इतना पौन से बाबा आदम का बिजनेस समझ रखा है। पहले तो जाएंगे उसको प्लान दिखाएंगे, फिर वो बोल देगा 9 दिन बाद आना, फिर 9 दिन बाद जाएंगे और खूब सारा फॉलोअप करेंगे और फिर दूसरे तरीके से काम चलेगा। अभी सबसे पहले प्लान दिखाओ और उसका रजिस्ट्रेशन करो और उसकी जो भी सेल ले सकते हो वो लो। सही है, और बोला कर दो इसको और चालू करवा लो। और जैसे ही वो सेल लगे, ग्रीन हो, उसके साथ लेके लिस्ट बना के नीचे उतर जाओ, नीचे उतर जाओ, नीचे उतर जाओ, नीचे उतर जाओ। तब तक नीचे उतरते रहो, तब तक कोई हरिशंकर ना मिल जाए, तब तक कोई सुनील कुमार गुप्ता ना मिल जाए, तब तक कोई सहदाद ना मिल जाए, तब तक कोई सचिन ना मिल जाए, तब तक कोई पाल साहब ना मिल जाए, कोई सुरेंद्र ना मिल जाए। तब तक लगे रहो, नीचे उतरते रहो, डेप्थ में जाते रहो, नीचे 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 और नीचे चले जाओ जितना नीचे जा सकते हो, और वो हीरा ढूंढ लाओ जो आपके मतलब का है। और वो मिल गया, बस आपका काम हो गया। आपको की जरूरत क्या है, क्या चाहिए आपको, ये करो। समझ में आ रहा है कि नहीं आपको? उतने ज्यादा प्लान दिखाओ। कई बार तो लोग बोलते हैं सर प्लान दिखाने आ जाओ, बंदा जाता नहीं। हमको खुद को बोलना है कि यार प्लान दिखवा रहा है, बोला नहीं दिखवा रहा, बोला बैठ अभी मन बनाते हैं तेरा प्लान दिखवाने के लिए, चलो उसके साथ जाओ। प्लान दिखाना हमारे लिए जरूरत का काम है, उसके लिए जरूरत का काम थोड़ी है। कोई लोग बोल रहे हैं कि प्लान दिखाने आ जाओ, तब भी पट्टे जा नहीं रहे। प्लान दिखाना हमारा काम है, खोद खोद के निकालना है हमको। पानी कैसे ढूंढते हैं हम जमीन में? जमीन में पानी कैसे ढूंढते हैं? जमीन में पानी, पहले राजस्थान वगैरह में पानी नहीं होता था ना, एक एक खेत में 7-7 बार पानी ढूंढ के और गड्ढे करते थे लोग, और फिर उसके बाद पानी मिलता था। समझ में आ रहा है आपको? ऐसे ही हमको जा जाके टीम में प्लान दिखा दिखा के, खोद खोद के, ढूंढ ढूंढ के वो मतलब का बंदा निकालना है, उस तक पहुंचना है। और शो देम प्लान एंड शेयर द प्रोडक्ट। शेयर द प्रोडक्ट क्या है, जरूरी है। अगर प्लान दिखा दिया, नहीं मान रहा तो एक छोटे से छोटा कोई भी एक प्रोडक्ट पकड़ा दो उसको। क्या क्या रख सकते हो अपने बैग में? एक बंदे ने बहुत अच्छा बोला, सर मैं अपने बैग में ज़्यादा वजन नहीं ले सकता क्योंकि मैं थोड़ा, अभी मेरे कंधे में दर्द होता है, पीठ में दर्द होता है। मैंने कहा रामायण वगैरह लेके नहीं जाता, ये गीता वीता? बोला सर बहुत वजन है, ये लेके नहीं जाता। मैंने क्या लेके जाता है? बोला सर मैं एक साबुन लेके जाता हूँ, 2 फेस वॉश लेके जाता हूँ, 2 साबुन ले जाता हूँ, एक ये ले जाता हूँ, एक ये ले जाता हूँ। इनमें बहुत कम वजन रहता है और सब जगह इसको पकड़ा देता हूँ और उसको बोलता हूँ इस प्रोडक्ट को यूज़ करो, 100-125 रुपये दे दो, 150 रुपये दे दो। और जैसे ही उस वो ले लेता है, अगले दिन जाके गीता का भी डेमो दे आता हूँ। सर बोला हमारे यहाँ ये भी है, बड़ा प्रोडक्ट भी है। समझ में आ रहा है? तो कभी भी खाली प्लान मत दिखाइए, शो द प्लान एंड शेयर द प्रोडक्ट। हम लोग क्या करके आ जाते हैं, खाली शो द प्लान, और फिर किस बात के लिए पीछे पड़ जाते हैं सबसे पहले? नहीं,
पुराने बाबा आदम का जमाना चला रहे हैं। उसको ये नहीं बोलते इतने का प्रोडक्ट है, इतने का प्रोडक्ट है, इतने का प्रोडक्ट है, इतने का प्रोडक्ट, तुरंत भर भैया। और अगली बार उसको पता है इसको बुलाना ही नहीं, क्योंकि कितने में पीछा छूट रहा है उसका, पीछा छुड़ा लेता है वो। अगली बार ना या इसके पास जाते, ना इनको कभी वो बुलाता, ना कभी इनकी बात बनती, और फिर ना वो आपको बुलाता, ना आप उसके पास जाते, पूरी बात खत्म हो जाती है। गलती करते हैं। तो सबसे पहले सो द प्लान, शेयर द प्रोडक्ट। करेंगे? क्रिएट सेल्फ मोमेंटम एंड ग्रुप मोमेंटम। ये मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम है कि आप अपनी टीम में माहौल बनाइए, खुद का माहौल बनाइए, पहले खुद मेहनत करने की आप अपने में दम लाइए कि यार आज मैंने कितने प्लान दिखाए, कितने लोगों से मिला, किसके पास गया। क्योंकि ये जिंदगी भर नहीं करना है आपको। ये काम में वो मायूस हो जिसको जिंदगी भर करना हो, काम में वो मायूस कभी ना हो जिसको कुछ दिन करना है और छोड़ना है। ये जो प्लान दिखाना, फॉलो अप करना, नेटवर्क में जाना, लोगों को लाना, कितने दिन किया था मैंने अपनी जिंदगी में? कितने साल? 2004, 2005, 2006। आप मोमेंटम बनाइए, खुद का मोमेंटम बनाइए, लोगों का मोमेंटम बनाइए। ग्रुप मोमेंटम क्या होता है? ग्रुप मोमेंटम बनता है पैनल पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाइए, सबसे पहला काम। दूसरा, ट्रेनिंग मीटिंग में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रमोट करिए। संडे को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाइए। 8 स्टेप में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाइए। आपके शहर में कोई BVS हो रहा है, विजय उत्सव हो रहा है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा भर के प्रमोट करिए। भर के प्रमोट करने में हर चीज़ को एक दम है। बताऊं क्या? आपके जितने भी कॉम्पिटिटर हैं थोड़े दिन बाद पीछे रह जाएंगे आपसे। कितने भी होशियार हों, कितने भी इंटेलिजेंट हों, कितने पैसा वाले हों, पहले से कार चलाते हों, कार उन्होंने यहाँ से खरीदी हो, आपके पास अभी भी बाइक हो, बस आपके दिमाग में एक बात आ जाए, जो भी करूँगा थोक के भाव करूँगा। क्या दिमाग में आ जाए? जो भी करूँगा क्या करूँगा? थोक के भाव करूँगा। प्लान करूँगा तो थोक के भाव। मीटिंग प्रमोट करूँगा थोक के भाव। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाऊंगा। आज पूछ रहा हूँ आप सब लोगों से, क्या ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाने का मौका था ना? यहाँ दिल पे हाथ रख लो एक बार सारे। क्या वास्तव में प्रमोट किया था ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाने के लिए? पूरे दिल से, पूरी भयंकर मेहनत करी थी? सच बताओ, कई लोगों ने नहीं करी होगी। क्यों? क्योंकि दया कर ली होगी, अरे रुपए लग जाएंगे, अरे उसका किराया भाड़ा लग जाएगा, अरे उस आदमी के क्यों पैसा डलवाने। आप में से कितने लोग बोल सकते हैं जो पैसा तुमने उसके पास छोड़े हैं वो 2, 4, 10 दिन, 20 दिन, 1 महीना उसके पास रहने वाले हैं? क्यों? कल उसका बच्चा पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लेगा, आप रोक लोगे? कल कोई DTH वाला अपना रिचार्ज करवा ले जाएगा, आप रोक लोगे? कल उसकी बीवी 4 लिपस्टिक ले आएगी, उससे फ़ोन पे करवाएगी, पैसा दिलवा देगी, रोक लोगे आप? हैं? कल कुछ और नाटक होगा, दूध वाला अपना बिल ले जाएगा, रोक लोगे? है ना? और कुछ हो जाएगा। आपने दया करी है, पैसा उनके पास छोड़े हैं आज इस मीटिंग में ना लाने की वजह से। कितने लोग बोलते हैं वो पैसा कल, अगले दिन या अगले हफ्ते तक कोई ना कोई लेके उड़ जाएगा? आवाज नहीं आ रही? क्यों? 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 सवाल है ये मेरा आपसे। क्यों? मैं बताऊं क्यों? क्योंकि उस आदमी की ज़रूरत है, DTH वाले की, पिज़्ज़ा वाले की, डिलीवरी वाले की, लिपस्टिक वाले की, साड़ी वाले की, दूध वाले की, आपकी ज़रूरतों से ज़्यादा हैं। और जिसकी ज़रूरतें ज़्यादा होंगी वो पैसा निकलवा ही लेगा। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? क्योंकि सबको दुनिया में पता है उसके घर के काम दूसरों से पैसा लाने के बाद चलने हैं। दूध वाले का काम कब चलना है? जब आपसे पैसा ले। DTH वाले का काम कब चलना है? आपसे पैसा ले। क्रेडिट कार्ड वाले का काम कब चलना है? आपसे पैसा ले। बीमा वाले का काम कब से चलना है? आपसे पैसा ले। ग्रोसरी वाले का काम कब चलना है? आपसे पैसा ले। बिजली वाले के बिल का काम कब चलना है? आपसे पैसा ले। हर काम में छोटी मोटी कमीशन है, आशन के नहीं हो रहा। आपके घर जो बिजली का बिल देने आते हैं और बिजली का बिल रिसीव करने आते हैं, उन लोगों को हर 1000 रुपये लाने पर कुछ 5 रुपया, 3 रुपया, 10 रुपया सरकार देती है, क्योंकि वो कलेक्शन करके लाते हैं। हर काम में कहीं ना कहीं कमीशन इन्वॉल्व है, हर काम में कहीं ना कहीं फ़ायदा, कहीं ना कहीं चीज़ इन्वॉल्व है। आदमी दया नहीं कर रहा, सिर्फ और सिर्फ हमारे तुम्हारे अलावा। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? लेकिन हम क्या कर रहे हैं? भयंकर दया कर रहे हैं। अब मैं आपको बता देता हूं इसका अंत क्या होगा। जो पे दया करते हैं, बहुत बार दया करते हैं, बार बार दया करते हैं, हर बार दया करते हैं, साल 2 साल बाद हम सिस्टम में उनको दया का उल्टा याद करते हैं। एक हमारे साथ वो भी थे, एक हमारे साथ वो भी थे। दया का उल्टा क्या होता है? याद करते हैं हम। एक हमारे साथ वो भी भाई साहब थे।
फोटो देखते हैं, अरे ये भी थे, कहाँ चले गए? बोला दया में ही चले गए, याद करने पड़ रहे हैं। तो दया करते हैं, बाद में उनको क्या करना पड़ता है? जैसे बूढ़े बूढ़ों को याद नहीं करना पड़ता है श्राद्ध वाले दिन। बड़े बूढ़ों को कब याद करना पड़ता है? श्राद्ध वाले दिन। कोई याद करे ना करे, 13 दिन जो श्राद्ध होते हैं ना, उनमें जरूर याद करना पड़ता है। घास से पानी दो, कौओं को खाना खिलाओ और उनका दोना निकालो, दोना ले जाके सूरज के सामने रखो और उनके हाथ जोड़ो कि जहाँ भी हो वहाँ खुश रहो, मजे लो, क्योंकि आप अभी तो हमारे बीच में हो ही नहीं। समझ में आ रहा है? तो आज से एक उसूल बना सकते हैं ग्रुप मोमेंटम बनाने के लिए। सब नहीं बोल रहे हैं, आवाज एक ही दीजिए। ग्रुप मोमेंटम अगर बनाना है अपने नेटवर्क का, तो ज्यादा से ज्यादा मीटिंगों को बिना दया करे प्रमोट करिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अपनी जेब से पैसा दे दीजिए। जेब से पैसा देना हमारे बिजनेस में सही डुप्लीकेशन नहीं है। 100-200 रुपए दे के आप उसकी नज़र में अपनी इज्जत बना सकते हैं। 100, 200, 500, ज़्यादा से ज़्यादा उतने पैसे दीजिए। एक नियम बता देता हूं पैसा देने का, जिसको ना मिले तो आप भूल सकते हो। कितने पैसा दीजिए? जिसको आपको ना मिले तो आप भूल सकते हो। जिस पैसा को आप भूल ना पाओ उतने पैसा किसी को दीजिए ही मत। सही डुप्लीकेशन है। लेकिन प्रमोट करने में कंजूसी करने से कोई फायदा है? ये जो आज 9 तारीख की मीटिंग है, आप लोगों को कितने दिन से अनाउंस थी कि होगी? लगभग 1 महीना से। 1 महीना से हमको क्या टेक्निक अपनानी थी? चलो अब सिखा देता हूं प्रमोशन कैसे करना चाहिए 2 मिनट में। ये टेक्निक अपनानी थी कि सबसे पहले उसको बिठा के मीटिंग्स के क्या फायदे होते हैं इसके लिए मोटिवेट करना था, समझाना था, माहौल बताना था, जो भी बता सकते थे वो बताना था। आपको बहुत सारे पॉइंट पता होंगे, सब बताने थे। फिर क्या करना था? उससे टोकन अमाउंट जमा कराना था, जो भी वो दे सकता हो। टोकन 200 रुपया भी हो सकता है, टोकन 500 रुपया भी हो सकता है, टोकन 700 रुपया भी हो सकता है, टोकन 1000 रुपया भी हो सकता है। कुछ ना देता तो उसका सिर्फ बोलते आज 300 रुपया दे दे, तेरा रिजर्वेशन करवा देता हूं। बस क्या करवा देता हूं? एक आधार कार्ड दे दे अपना और 300 रुपया दे दे, बस तेरा क्या करवा देता हूं? आगरा चलने तक का रिजर्वेशन करवा देता हूं। यार आराम से चलेंगे, जब तूने मन बना ही लिया है चलना है तो आराम से चलेंगे। बोला बस रिजर्वेशन करवा देता हूं। यानी कुछ ना कुछ करके अपने बंदे की, जिसको हमको लाना था, उसकी छोटी उंगली की छोटी सी, ये जो क्या बोलते हैं, एक इसको नहीं, ये 3 होते हैं ना, ये पकड़ लेना था बस, जो भी बोलते होंगे। ठीक है? ये क्या क्या करके पकड़ा जा सकता है? रिजर्वेशन करवा के, टोकन अमाउंट लेके, सही है, पकड़ लेते। फिर अगले 2-4 दिन और मेहनत करते उसके साथ, बोलते यार वो डेट नज़दीक आ रही है, बोला तेरे को जब तक जन्नत दिखा नहीं दूंगा तब तक मानने वाला हूँ नहीं, ताजमहल ना दिखा दूं तब तक मानने वाला हूँ नहीं। जो बातें बता सकते हैं बता के और ये बात बार बार उसके साथ जाके काम करके, मेहनत करके, प्यार से समोसा खिला के, कोल्ड ड्रिंक पिला के, अपने घर चाय पिला के, जो भी कर समझाई जाए। ऐसे कैसे नहीं मानेगा यार? मेरे को समझ नहीं आ रही, नहीं मानेगा। कितनों को लग रहा नहीं मानेगा? आवाज नहीं आ रही। मानेगा कि नहीं मानेगा? कितने लोग बोलते हैं इसी तरीके से प्रमोट किया करेंगे। ये होता है ग्रुप का मोमेंटम बनाना। मोमेंटम कब बनेगा? मोमेंटम बनेगा जब आपके साथ आपके नेटवर्क के ज्यादा लोग हर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करेंगे। और आप तो यार, मैं तो पैसा लेने की बात कर रहा हूं, आप तो सुबह पैनल पे ही दया कर लेते हो। अरे बोला बेचारा सो रहा होगा, रात को लेट आता है, छोटे बच्चे हैं, बीवी भी एक ही है उसके पास, और जो भी बोला उसको पैनल पे क्यों लाना है। मेरे जैसा कोई लेकिन सवेरे कुंदी बजा दे 5:45 बजे, हाँ भाई। बोला आप कितने बजे क्यों आ गए? बोला मैं और तू बैठ के पैनल पे जुड़ेंगे ना, इसलिए। बोलो आप।
कितने लोग बोल रहे हैं करना पड़ेगा, ये मोमेंटम बनाना पड़ेगा, ग्रुप में से ज़्यादा लोगों को लाना पड़ेगा। क्योंकि अब मतलब की बात बता रहा हूं, अगर आपने सिर्फ प्रोडक्ट बेचा और 3 टी नहीं दिखाई उसको, टी फॉर ट्रेनिंग, टी फॉर टूल्स, अगर टी फॉर टारगेट, अगर ये 3 टी पर उसके साथ साइमल्टेनियसली साथ साथ काम नहीं किया, थोड़े दिन में वो सेल आपकी खत्म हो जाएगी, आदमी नेटवर्क छोड़ के भाग जाएगा। क्या क्या नहीं किया? टी फॉर टूल्स नहीं दिए, टी फॉर ट्रेनिंग नहीं दिलाई, और टारगेट वगैरह पे अगर उस पर काम नहीं करवाया है ना, तो भाग जाएगा। तो हमें सिर्फ मार्केट में प्रोडक्ट नहीं बेचना है, हमें क्या करना है? टीम बनानी है। सही है? बोलते हैं बंदे को खड़ा कर दो, धंधा अपने आप खड़ा हो जाएगा। किसको खड़ा कर दो? बंदे को खड़ा कर दो, धंधा अपने आप खड़ा हो जाएगा। मैं जब बिज़नेस करता था तो हम लोग विदेश से कैसेटें और सीडी मंगाते थे, उनको सुनते थे। हमारे हिंदुस्तान में उतनी अच्छी ट्रेनिंग नहीं होती थी। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 98 में ये बिज़नेस आया था हिंदुस्तान। 98 के बाद साल 2 साल ऐसे ही चला, लोगों ने बहुत बुराइयां करी। 2000 में हमारी कंपनी बनी, 2001 और 2 में सिर्फ काम हुआ, 2003 में मैं जुड़ा। मैं नेटवर्क मार्केटिंग के बड़े अर्ली फेसेस में जुड़ा हूँ। अर्ली फेसेस मतलब सिर्फ हिंदुस्तान में वाली कंपनियों को 5 साल हुए थे और मैं जुड़ गया। तो हम लोग कैसे ट्रेनिंग लेते थे? विदेशी ऑडियो मंगाएंगे, रील वाली कैसेटों से हमने ट्रेनिंग ली है। वो चिमटी फंसा के रील सीधी करते थे। वो कैसेट देखी है 20 रुपया में, 20-25 रुपया में गाने वाली आती थी। उस गाने वाली कैसेट को मंगा के हमने ट्रेनिंग ली है। वो कैसेटें अभी भी मेरे पास करीब 40 रखी हैं अंग्रेजी में, सारी अंग्रेजी में हैं। लोगों से हम लोग मंगाते थे विदेश से, जैसे तैसे कवाड़ते थे, उनसे ट्रेनिंग सीखते थे और ब्लैक बोर्ड पे पढ़ते थे। ऐसा कुछ प्रोजेक्टर वगैरह होता ही नहीं था, फ़ोटो देखते नहीं थे, किसी का फ़ोटो दिखाते नहीं थे, कुछ काम होता नहीं था। ऐसे ज़माने में रह के हम लोगों की चाहत ने यहाँ तक पहुँचा दिया। आपके पास क्या कमी है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ? सुबह सुबह पैनल चल रहा है, घर में ही आ रहा है, गद्दे ही पे बैठे हैं, लेटरिंग भी करने नहीं गए, चालू करके और मुँह धो के, नहीं भी धो तो उसमें नवे नवाए से ही लगते हैं। फिल्टर लगा लो, फिल्टर लगा लो, बस नवे से ही लगते हैं। बैठ जाओ, क्या दिक्कत आ रही है? अब बैठ भी नहीं पा रहा आदमी, क्या करे, क्या कर सकते हैं? आपको लग रहा था आप विदेश से कैसेट मंगा के सुन लेते हैं अंग्रेजी में, फिर उसकी हिंदी करते और सीख जाते, ट्रेनिंग सीख जाते, कर लेते। इसका मतलब क्या है? आप में से कई लोगों को रंज होता होगा कि काश हम 2003 में जुड़ जाते, देवेंद्र शर्मा के अपलाइन होते तो ठीक था। कभी तो मन में लगा होगा कि यार लेट हो गए जुड़ते समय, 2003 में क्यों नहीं बताया हमको बिजनेस किसी ने? कभी तो लगता होगा ना मन में। मैं डेफिनेटली बता देता हूँ, अगर कोई बताता फिर इसका मतलब अभी सही टाइम है, सही समय है, सही माहौल है, सब कुछ अच्छा है। बस अपनी आदतों को परिवर्तित करिए, एक एक आदत पर काम करिए। आपकी सुबह जगने की आदत नहीं है, यही आपकी लाइफ में रोड़ा बन रही है, तो क्यों ना इसी को ख़त्म किया जाए पहले। और 6 बजे कोई जल्दी जगना थोड़ी है। मैंने देखा अर्ली राइज क्या होता है, गूगल पर थोड़ा दिन पहले डाला, यार अर्ली राइज की परिभाषा क्या है? अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, सुना है आपने? तो अर्ली राइज की परिभाषा है 4:30 जगना या 5 बजे जगना। 6 बजे जगना अर्ली राइज नहीं होता कोई भी देश में। और हम 6 बजे पैनल चला रहे हैं, पट्टे फिर भी नहीं जग पा रहे। ये अर्ली बेड टू अर्ली राइज नहीं है। अर्ली राइज की परिभाषा गूगल पे डालना, 5 बजे 4:30 बजे जगना अर्ली राइज होता है। 6 बजे जगना अर्ली राइज नहीं होता। 6 बजे जो आदमी पैनल पे वीडियो चालू नहीं कर पा रहा, उस आदमी को हम क्या बोलें? कौन सी आर्ट में ले जाके बेचें? कहां ले जाएं? क्यों जी? तो कम से कम मैं किसी और की आदतें नहीं सुधार सकता। मैं चाहता हूं 2 दिनों के अंदर हम लोग आपकी आदतों पे बहुत बात करेंगे, क्योंकि यही वो जड़ है जो आपको या तो सफल बनाएगी या तो सफल नहीं होने देगी। सही है? जड़ है ये, जड़। आदतें आपकी जड़ हैं, या तो ये आपको सफल बनाएंगी या तो आपको सफल होने ही नहीं देंगी, आगे बढ़ने ही नहीं देंगे। तो इनके बारे में काफी सारी बात करेंगे। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? इसका मतलब मोमेंटम बनाइए। मोमेंटम बना लेंगे। एवरीथिंग इज पॉसिबल इन टीम वर्क। टीम वर्क में सब पॉसिबल है, कुछ भी किया जा सकता है।
इसका एक अच्छा उदाहरण दूं, आपके कलेजे तक जाए ऐसा उदाहरण दूं। कभी कोई जानवर आपके पीछे पड़ जाए, कुत्ता बिल्ली जो भी, कोई भी पीछे पड़ जाए, तो एक पत्थर उठाना, पत्थर उठाने के एक्शन से ही भाग जाएगा। सिर्फ ये एक्शन करना, इतने से भाग जाएगा। कितने लोग बोलते हैं? उठाना भी नहीं, इतने से भाग जाएगा। सही है? और वो जानवर अगर अपने पे विश्वास कर ले और आपके ये पत्थर उठाने के एक्शन को समझ जाए कि ये नाटक कर रहा है, तो कितने लोग बोलते हैं कुत्ते का खाया हुआ आदमी अगर रेबीज का इंजेक्शन ना लगवाए, मैंने उसके ऊपर वो किया था, पढ़ा था गूगल पर, तो रेबीज का इंजेक्शन ना लगवाने से अगर वो रेबीज माइंड तक चला जाए तो इतनी भयंकर मौत होती है जितनी भयंकर मौत की आप कल्पना नहीं कर सकते। कुत्ते में इतनी ताकत है। अगर वो रेबीज का इंजेक्शन आपके दिमाग तक चला जाए, वो रेबीज का कीटाणु अगर आपके दिमाग तक चला जाए, जो उसकी जीभ और उसके दांतों में पाया जाता है कुत्ते के, इतना कुत्ता भयंकर है। होता क्या है लेकिन, वो जो इंजेक्शन हमको डॉक्टर लगाता है उसमें मरा हुआ रेबीज जो होता है, एक्चुअली रेबीज कोई भी एंटीडोट जो है डॉक्टर बताएंगे, डॉक्टर साहब बताएंगे, एंटीडोट कुछ होता नहीं है, एक्चुअली वही होता है जो आपके अंदर शरीर में पावर डाल देता है, आप उसके लड़ने की ताकत आ जाती है। तो मैंने पढ़ा वहाँ गूगल पर रेबीज के बारे में सारी चीज़ें, मैंने कहा एक बार पढ़ लेता हूँ यार कैसे क्या होगा, तो मैं समझाओ। तो मैंने क्या समझा कि मरा हुआ जो रेबीज होता है, रेबीज के कीटाणु होते हैं, वो इंजेक्शन के थ्रू आपके अंदर डाले जाते हैं, और जहाँ भी जिस बदन के टुकड़े में आपको खाया होता है वहाँ से माइंड तक पहुँचने में 2 महीने या महीने का वक्त लेता है वो। इस महीने के दौरान आपने एंटीडोट के द्वारा उस रेबीज को दिमाग तक पहुँचने से रोक लिया, इसका मतलब आप जीत गए। और अगर आपका एंटीडोट दिमाग तक पहुँचने तक नहीं रोक पाया अगर किसी कंडीशन में, तो फिर वो भयंकर मौत होगी जो दुनिया में आप सोच नहीं सकते। कुत्ते में इतनी ताकत है। सही है? अब मैं क्या बता रहा हूं, ये तो मैं अलग चला गया था, रेबीज के बारे में बता रहा था। अब मैं क्या बता रहा हूं, एक आप पत्थर लो, कुत्ते को सिर्फ एक्शन करो, भाग जाएगा, दूसरे किसी जानवर को करो, भाग जाएगा, लेकिन यही एक्शन मधुमक्खियों के साथ कर देना आप, यही एक्शन मधुमक्खियों के साथ कर देना। मधुमक्खी के छत्ते पे आप पत्थर मार देना, मधुमक्खियां सुजा के मार डालेंगी, क्योंकि दोनों जगह एक अंतर है। जानवर इतना बड़ा है कुत्ता, मक्खी इतनी छोटी है, लेकिन मक्खी झुंड में रहती है, एकता में रहती है, मिल के काम करती है, टीम वर्क में करती है। तो छोटी सी मक्खी पावरफुल है, और उतना कुत्ता जो 60 किलो का होता है वो कुत्ता पावरफुल नहीं है, एक पत्थर के इशारे से भगता है, क्योंकि वो अकेला होता है। अकेले की दुनिया में कोई ताकत नहीं होती, अकेले की दुनिया में कोई ताकत नहीं होती। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? अकेला चाहे टाइगर हो, अकेला कुत्ता हो, अकेली बिल्ली हो, अकेला शेर हो, अकेला कोई भी हो, आप उससे बच सकते हो। लेकिन मधुमक्खी की कोई औकात नहीं है। एक मधुमक्खी को अगर तराजू में तोलोगे ना, औंस में भी वजन नहीं आएगा उसका। लेकिन क्यों हम डरते हैं मधुमक्खियों से? क्योंकि वो हमेशा झुंड में रहती हैं, एकता में रहती हैं। एकता की शक्ति को, टीम वर्क की शक्ति को आप दुनिया में आंक ही नहीं सकते। इसके बारे में बोला जाता है कि माँ की ममता और टीम की क्षमता को आदमी पहचान नहीं सकता दुनिया में। इसका कोई मोल नहीं है, कोई तोल नहीं, इसका कोई आकलन नहीं है, कोई बांट नहीं बना जो इसको तोल ले, कोई पैरामीटर नहीं बना जो इसको नाप ले, कोई ऐसी चीज ही नहीं है जिसको आंका जा सकता है। यानी टीम की क्षमता को आंका नहीं जा सकता। मैं आपको बता रहा हूं, जब आप जो सोच रहे हो, मैं आपको टारगेट के बारे में कल शुरू करूंगा वो बात। मैं आपको बोल रहा हूं कि अगर आपने सोचा कि यार 160 टारगेट कैसे जिता दिए श्याम सिंह ने, 111 किसी ने जिता दिए, 109 किसी ने जिता दिए, सिल्वर फ्रेशर ने 11-11, 27-27 टारगेट जिता दिए, कैसे जिताए? उस क्षमता को आप पहचान नहीं सकते। आप सोच रहे होगे कि यार उनके साथ बहुत बड़ी ताकत है, उनके साथ बहुत अच्छे लोग हैं। लोग सब जगह नेटवर्क मार्केटिंग में तुम्हारे जैसे ही होते हैं, मैं बता देता हूं। सही है? लेकिन क्योंकि जिस टीम में मोमेंटम बन जाता है, जिस टीम में लोग आके मिलके काम करने लग जाते हैं, एकता की शक्ति काम करती है, मिलके लोग काम करते हैं, कुछ क्रिएट कर लेते हैं, उस टीम में जो टीम की क्षमता होती है ना, वो इतना काम करती है कि आप सोच ही नहीं सकते। एक वीनस लीडर के 160 टारगेट कैसे जीते, मैं आपको बता रहा हूं। हमारे ही अल्टीमेट अचीवर में ऐसा क्यों हो रहा है? इस बार अल्टीमेट अचीवर ने 700 टारगेट क्यों जीते? इन सब चीजों का सवाल का जवाब सिर्फ एक ही है,
आपके दिमाग में आना चाहिए। क्या क्या है वो सवाल का जवाब? 190 टारगेट, जिसमें से कितने कितने हैं? पढ़ो। संघाई के कितने हैं? दुबई के, थाईलैंड के और गोल्ड कॉइन के 29, 29। समझ में आ रहा है आपको? कितने लोग बोलते हैं इसके साथ सब बढ़िया लोग होंगे? नेटवर्क में लोग सब जगह एक सही होते हैं, मैं सच बता रहा हूँ आपको। आप कितना भी कुछ भी देख लो। एक आदमी दूसरे के किले में जा रहा था, एक छोटी सी कहानी है। किले में जा रहा था तो उसने बोला कि यार ये मैं बीकानेर से आया हूँ, जोधपुर में आना चाहता हूँ, तो मैं जानना चाहता हूँ जोधपुर के लोग कैसे हैं। वहाँ जो दरबान होते थे उनसे पूछ रहा था, बहुत पुरानी बात है। तो उसने बोला ये बताओ बीकानेर के लोग कैसे थे? बोला यार बीकानेर के लोग महान पाजी, महान धोखेबाज, महान बकवास, महान बेकार लोग थे। बोला अंदर आ जाओ, ऐसे ही यहाँ भी मिलेंगे तो। बोला क्यों? बोला कहीं के लोग बकवास, पाजी, फालतू नहीं होते, तुम्हारे माइंड का एटीट्यूड ही वैसा है। आपको बीकानेर नहीं, चाइना भेज दें, मंगोलिया भेज दें, कहीं भेज दें, आपके दिमाग में ऐसे ही लोग रहेंगे। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? समझ आई बात? लोग सब जगह एक से होते हैं, यानी मोमेंटम बनाने की बात है। कितने लोग बोलते हैं बना लेंगे इस बार मोमेंटम? बनेगा? दम लगाएंगे?